कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कल श्री जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जा रही है ब्रह्म संहिता के द्वारा। परमेश्वरता का निरूपण हुआ, गोकुल धाम का निरूपण हुआ, फिर गोकुल धाम के सौंदर्य का निरूपण का वर्णन कर रहे हैं। उसी में 5वां श्लोक की व्याख्या श्रीपाद जी गोस्वामी के द्वारा की जा रही है। तो कल हम सुन रहे थे कि श्रीमद् भागवतम 10, 28, 16 और 17 श्लोक के द्वारा। हरिवंश में भी इसका वर्णन इसी प्रकार से है। इंद्र का कथन है, वे अपना विचार यहाँ दे रहे हैं। स्वर्गादूर्ध्वं ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षि गण सेवितः। अभी ये नहीं ना हुआ था। इस तत्र सोमगतिशैव ज्योतिषांच महात्मनाम निघ्नतोपद्रवान गवाम। यह हरिवंश पुराण के उदाहरण दे रहे हैं श्रीपाद जी गोस्वामी कि इंद्र कह रहे हैं लोकों के बारे में। तो स्वर्ग के ऊपरी भाग में ब्रह्मर्षि गण के स्वर्गात ऊर्ध्वम, स्वर्ग के ऊपरी भाग में ब्रह्मर्षि गण के द्वारा ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षि गण सेवितः, ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित ब्रह्मलोक है। तत्र सोमगति शैव ज्योतिषांश महात्मनाम, वहाँ चंद्र और प्रभावशाली महात्माओं की गति है। उसके ऊपर में गौओं का लोक गोलोक है। निघ्नतोपद्रवान गवाम गोलोक है, उसका पालन साध्य जनगण करते हैं। वह लोक सर्वगत है, सभी जगह पर है, महान है, आकाश में अवस्थित है। उससे भी ऊपर तुम्हारे श्री कृष्ण की तपोमयी गति मानी जाती है। इस तपोमयी गति के विषय में पितामह से इंद्र देव पूछे
पितामह से पूछकर भी वे लोग नहीं जान पाए। और यह बात इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण से ही कह रहे हैं कि आपका वह धाम जिसको हम पितामह से पूछ कर भी नहीं जान पाए। हम माने हम समस्त देवगण उसे जानने में असमर्थ रहे। पुण्य कर्म परायण सम दमादि गुणों से युक्त व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्म की तपस्या में निरत ब्रह्मवादीगण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं या प्राप्त होते हैं, किंतु गायों का लोक गोलोक अतिशय दुरारोह दुरारोह कहा गया है, माने उसमें जाना या उसको प्राप्त करना कठिन कहा गया है। हे सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्ण, यह लोक संकटग्रस्त होने पर कृतात्मा धृतिमान आपने इसको धारण किया। मूल यही है। धृतात्मान आपने धृतिमान यानी धारण करने वाले या शौर्य वाले, और कृत आत्मन दोनों शब्द मूल में है। तो आप ही कृत आत्मन है, कृत आत्मा यानी अपने से अपने को आप ही बनाए हैं। कृत माने किया हुआ, आत्मा माने आप, आत्मा माने भगवान। आत्माराम की व्याख्या करते हुए श्री गुरुदेव बोल रहे थे उड़ीसा में। आत्मा का अर्थ जीव भी होता है, आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ देह भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, आत्मा ने अहंकार भी होता है, कोई एक सारे अर्थ। तो कृत आत्मा का मतलब कि आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं। अरे जो आपका धाम है स्वयं आप ही हैं, आप ही बनाएंगे। तो धृतिमान आपने इसको धारण किया और गायों की विपत्ति दूर की। यह आपात प्रतीति रूप साधारण रूप में प्रतीत होने वाले अर्थात गंभीरता से विचार करने पर वह ब्रह्मलोक तीनों लोकों से सर्वथा अतीत है मालूम होता है। वहां तो सोम चंद्र की गति ही संभव नहीं है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो वहां पर तो भगवद गीता में स्वयं प्रभु ही कहते हैं, आप ही कहते हैं कि न सूर्य की गति है न चंद्र की गति है। फिर दूसरे ग्रहों की गति वहां कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो ध्रुवलोक से नीचे ही है, क्योंकि ध्रुवलोक वैकुंठ ही है। और साध्या पालयंती, इसके द्वारा वह ब्रह्मलोक साध्य गणों द्वारा परिपालित होता है, परिपोषित होता है, अर्थात उसका देख रेख किया जाता है। यह जो कथन है यह भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये साधारण देवयोनि के अंतर्गत है। इसीलिए जब वे स्वर्ग लोक का ही पालन नहीं कर सकते तब गोलोक का पालन कैसे कर सकेंगे? यह भी सर्वथा असंभव है।
इंद्र देवता भगवान से बात कर रहे हैं हरिवंश पुराण में, जो गोस्वामी जी ध्यान दे रहे हैं। और भी उक्त लोक सुरभि लोक नाम से प्रसिद्ध हैं, वह सर्वगत हैं, सभी जगह विद्यमान हैं, उपस्थित हैं और कई स्थलों में स्थित। यह कथन भी उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। भगवत विग्रह के समान श्री भगवत लोक का भी व्यापकत्व अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से सिद्ध है, यह शास्त्र सम्मत विचार है। अचिंत्य खलु जीव भावा न तांस तर्केण जुजे, अचिंत्य है भगवत धाम, जो प्रकृति से परे है। यच्च प्रकृति यच्च प्रकृति परम, जो कि धाम प्रकृति से परे है। यहाँ इंद्र के कथन त्रिछंतोपि में अपि शब्द का प्रयोग अति विस्मय सूचक है कि ब्रह्मा जी से हम लोग पूछे, लेकिन उन्होंने उस धाम के बारे में उत्तर नहीं दे पाए। सूचित करने के लिए क्या कहा गया है, तो कहेंगे अहो बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग पितामह से पूछकर भी उस लोक को नहीं जान सके। पितामह माने चतुरानंद श्री ब्रह्मा जी विधि, जो कि भगवान के ही पुत्र हैं, गर्भोद साई श्री विष्णु के पुत्र हैं। यह सर्वातीत और ब्रह्म स्वरूप भी नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि सुरभि लोक को ब्रह्मांड के भीतर कहा गया है, और यह सर्वातीत और ब्रह्म स्वरूप भी नहीं है। सुरभि लोक, यह सुरभि लोक सर्वातीत सर्वोत्तम भगवत लोक के ऊपर गोलोक से पृथक लोक है, ये ध्यान रखना है। किंतु जो भगवान के लोक की बात कही जाएगी, वह सब कुछ चिन्मय युक्त है, वह धाम ही सब कुछ से चिन्मय है। मोक्ष धर्मी नारायणी उपाख्यान में भी श्री भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से धाम के बारे में कहे। एवं बहुविधै रूपैः चरामि वसुंधरा ब्रह्मलोकं च कौन्तेय गोलोकं च सनातनम्। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यहाँ कौन्तेय शब्द है। हे कुंती नंदन, मैं इस वसुंधरा में, वसुंधराम, इस संसार में, वसुंधरा में बहुविधई रूपी ही, बहुत रूप से विचरण करता हूँ। चरामी माने घूमता रहता हूँ अनेकों रूपों, जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है विचरण करता हूँ। राम, हरि, गोविंद, मुकुंद, मुरारी, मत्स्य, कूर्म, बराह आदि बहुरूपी का मतलब ही व्याख्या है। तो जितने अवतार हैं सबकी बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे और भी सनातन ब्रह्मलोक तथा गोलोक वृंदावन धाम हैं। सब धाम, जितने अवतार हैं सबका धाम भी है। नृसिंह भगवान का अपना धाम है, राम भगवान का अपना धाम है, नारायण जी के धाम है, वामन भगवान के भी लोक है, सबका लोक है। एक लाइन में समझ ले, नाम रखने की जरूरत नहीं है,
जिसको पढ़ना होगा ब्रह्म संहिता पढ़ लेना या सनातन शिक्षा पढ़ लेना। या चैतन्य चरितमृत पढ़ लेना, सबका खान चैतन्य चरितमृत है, उसमें एक भाग है सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने परम प्रिय शिष्यों को ज्ञान दे रहे तो वहां पर सब कुछ कह दिए, कुछ छोड़े नहीं। और इससे कुछ बच जाए तो श्री बृहद भागवतामृत और श्री लघु भागवतामृत जरूर पढ़ लेना चाहिए। लघु भागवत श्री बृहद भागवतामृत और श्री लघु भागवतामृत पढ़े बिना ज्ञान नहीं हो, ये समझ लीजिए, वैसे ग्रंथ है। गोलोक वृंदावन धाम है जहां मैं नित्य विचरण करता रहता हूँ या निवास करता रहता हूँ या रहता हूँ। स्वर्गात ऊर्ध्वम ब्रह्मलोक निघ्नतोपद्रवान गवाम। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है, श्रीपाद जी गोस्वामी कह रहे हैं, यहाँ स्वर्ग शब्द से भी गोलोक वृंदावन को ही समझना होगा। पहले सामान्य स्वर्ग की बात उन्होंने कर दी और उसका खंडन कर दिया कि वहां तो सामान्य गोलोक में, सामान्य स्वर्ग में, सामान्य लोकों में भगवान की स्थिति होती है, लेकिन वहां वो चिन्मयता नहीं, वहां तो चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, देवता भी है, देवी भी है, आदि आदि। किंतु यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ बतला रहे हैं हम कि यह वृंदावन को ही समझना चाहिए। यह वृंदावन ही स्वर्ग शब्द से कहा गया है इस प्रसंग में। इस प्रसंग में स्वर्ग केवल गोकुल वृंदावन के ही अर्थ में है, क्योंकि शब्दा नाम अनेक अर्थ, संयोग से, वियोग से, प्रतियोग से। साहित्य दर्पण में एक शब्द के अर्थ को 14 प्रकार से करने का विधान है। तो कहां पर कौन सा शब्द किस अर्थ में हो जाएगा उसको संयोग से देखना पड़ेगा, संदर्भ से देखना पड़ेगा, प्रयोग के तहत देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ आया है, किसके विशेषण है, तो उसके साथ घटेगा। तो यहाँ पर स्वर्ग से सत्यलोक तक सॉरी वृंदावन समझना चाहिए। भूलोक निज, भूलोक जिनका चरण कमल, भूवरलोक नाभि और स्वर्गलोक के जिनका मस्तक है। इस प्रकार विराट स्वरूप के वर्णन करते हुए कल्पना श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंध में किया गया है, अर्थात ऐसा उल्लिखित है या ऐसा वर्णन मिलता है। तो स्वर्ग से सत्यलोक तक 5 लोक हैं। नीचे जो लोक हैं उनको छोड़ दीजिए, अतलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पतालम, इसको छोड़ दीजिए। भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः, ये 3 हो गए। भूर्भुव, इसके बाद में स्वर्ग महर जन और तप और सत्य, ये 5। भूर्भुव को छोड़ दीजिए, इसके बाद में स्व जन तप महर और सत्य हो गया ना, ये 5 हो गए। तो स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य, इन 5 लोकों के ऊपर मस्तक स्वरूप स्वर्ग ब्रह्मात्मक स्वरूप ब्रह्मलोक है। हमें ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर की बात कही जा रही है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसा कृष्ण का स्वरूप है वैसा ही वो सब ब्रह्म धाम का स्वरूप है। मोटी सी बात।
मुख्य रूप में यही समझना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी, श्रीपाद जीव गोस्वामी, श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में देख लेना, सत्राय स्वर्गाय, इस श्लोक की व्याख्या प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शायद ये श्लोक है, या दूसरे में देख लेना वहां है। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद के इन टीकाओं को देख लेना, वहां क्या वर्णन। हमने गुरु महाराज से उस समय सुना था, तो उन्होंने कहा स्वर्ग वैकुंठ को कहते हैं, भगवान के धाम को कहते हैं, सत्राय स्वर्गाय, तो स्वर्गायु हरि, स्वर्ग कहते हैं, स्वर्गाय कहते हैं हरि, श्री कृष्ण को ही हरि कहते हैं। तो स्वर्गे गीयते यह सह स्वर्गाय, तो स्वर्गायु हरि, तो स्वर्गाय भगवान है, भगवान के लोक को स्वर्ग कहते हैं। तो उस वचन से भी और इस वचन से भी संगति बैठ रही है। तो यह स्वरूप स्वर्ग ब्रह्मात्मक है, स्वरूप ब्रह्मलोक है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वह जड़ प्रकृति से अतीत है, परे है, अलौकिक है, चिन्मय है, अष्टमूर्ध है। ब्रह्मलोक कहने से भगवान का लोक समझना चाहिए। द्वितीय स्कंध में भी सत्यलोक के मस्तक पर सनातन ब्रह्मलोक है, ऐसा कहा गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा वर्णन किया गया। यह सृष्ट जगत के अंतर्गत कोई प्रपंचमय स्थान नहीं है। जिस ब्रह्म की यहाँ चर्चा चल रही है, जिस ब्रह्मात्मक धाम की चर्चा चल रही है, श्रुति में भी कहा गया है कि यह ब्रह्मलोक ही आत्मलोक अर्थात सनातन भगवान का लोक है। आत्मलोक का अर्थ पहले ही समझ लेना चाहिए, आत्मनः भगवतः कृष्णस्य लोक इति आत्मलोक कृष्ण लोक समझना चाहिए, सीधी सी बात है। आत्मलोक माने गोकुल धाम, वैकुंठ धाम, भगवत धाम, चिन्मय धाम। यह ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित है। यह कहने से ब्रह्मा जी मूर्तिमान, वेद समूह, नारद आदि ऋषिगण, मूल में आया है ना कि ब्रह्मर्षि गण सेवित है। तो ब्रह्मर्षि का मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी मतलब मूर्तिमान वेद समूह। ब्रह्मा जी का मतलब गुणात्मक ब्रह्मा जी की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि उस धाम में तो गुण का प्रवेश है ही नहीं। वहां जिनकी बात कही जा रही वो सब के सब चिन्मय है, अलौकिक है, दिव्य है। क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य, भगवान के कर्म दिव्य, भगवान के धाम दिव्य, भगवान के नाम दिव्य, भगवान के भक्त दिव्य, सब परिकर दिव्य, इसमें तो कोई शंका है नहीं, सब कुछ उनका चिन्मय है। तो यहाँ ब्रह्मर्षि गण सेवित से मतलब है कि ब्रह्मा जी माने मूर्तिमान वेद समूह। ब्रह्मा शब्द जो आया है ब्रह्मर्षि गण, वो वेद समूह के लिए आया है, ऋग्वेद, सामवेद आदि। नारद आदि ऋषिगण की बात आया है, आई है, तो नारद आदि ऋषिगण, और उसमें परिकर की बात आई तो श्री गरुण जी, विश्वक्सेन आदि परिकरों द्वारा सेवित है, ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा वहां सेवित नहीं है। इस प्रकार नित्य आश्रितों का वर्णन कर वहां गमन करने वालों के
अधिकार बतलाते हुए कह रहे हैं। जो विराजमान रहते हैं वे सोम चंद्र नहीं है, वे सोम श्री शिव जी हैं। इस श्लोक में आया ना सोम, सोम शब्द है। तत्र सोम गति शैव ज्योतिषांच महात्मना निघ्नतोपद्रवान गवाम। तो यहाँ सोम शब्द की जो बात आई है, तत्र सोम गति शैव, तो यहाँ सोम का मतलब है भगवान शिव, चंद्रमा नहीं। सोम चंद्र नहीं, वे सोम श्री शिव जी हैं। इनकी गति वहां है, क्योंकि चतुर्थ स्कंध में रुद्र गीत प्रसंग में स्वयं श्री शिव जी ने कहा है, जो व्यक्ति 100 जन्मों तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन करता है, वह ब्रह्मा की पदवी ब्रह्म तत्व को लाभ करता है। वास्तव में सुना हुआ समझने में बहुत काम करता है। 2500 साल पहले इन सब बातों को श्री गुरुदेव सुनाए थे, और 2526 साल पहले बोलते थे इन सत्तर महाराज, और श्री बाबा महाराज जी बोले थे, सतजन्म भी पुमा विरंचिता में। इस श्लोक को बोलते थे, बाद में हम पढ़े भी, लेकिन अर्थ हमको अवगत हो गया था इन महापुरुष गुरुजनों के श्री मुखारविंद से। भगवान शिव की वहां पहुंच है, क्योंकि भगवान शिव ईश्वर कोटि के हैं। किंतु ईश्वर कोटि के शिव के बारे में चर्चा जब आ गई, तो ध्यान देना कि जो ईश्वर कोटि के शिव हैं उन्हीं की वहां गति है, जो जीव कोटि के हैं उनकी नहीं है। ईश्वर के बारे में भी भेद और अभेद दोनों बातें, और शिव जी के 4 स्वरूपों का वर्णन है। सनातन शिक्षा में भी है, चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में पढ़ा। परमंता, सदाशिव, शंकर और रुद्र। तो शंकर और रुद्र का प्रवेश नहीं है, ये गुणमय है। लेकिन जो सदाशिव हैं, जो परमानता है, तो परमानता जो है वो विष्णु में और परमानता में कोई अंतर ही नहीं। विष्णु में सदाशिव में कोई अंतर ही नहीं, ये भेद नहीं है, अभेद है। लेकिन भेद कहाँ है? तो जो शंकर जी के स्वरूप हैं, जो रुद्र के स्वरूप हैं, जो संहार करते हैं, ये भेद युक्त है, इनका वहां प्रवेश नहीं। गुण से मुक्त होते हैं तब उनको यह भेद जानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सोमोस्य गति ज्योतिष्य, सोम की गति है, तो वो सदा शिव की बात कही जा रही है, उस शिव की वहां गति है। स्वधर्म का पालन करता है, वह ब्रह्मा की पदवी ब्रह्मत्व को लाभ करता है, ऐसा वर्णन है। उससे भी अधिक पुण्य आचरण करने वाला। बाबा तो बतलाए थे कि 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन करने पर कोई पाप न हो तो ब्रह्मा बनता है, जीव बनता है। और 1000 जो हम बाबा से सुने हैं वो बतलाए, हमने पढ़ा नहीं। 1000, वो कहीं पढ़े होंगे महापुरुष, तभी बोल रहे थे। 1000 बार कोई वर्णाश्रम धर्म का निष्पाप होकर पालन करे, तब वह जीव भी शंकर बनता है, या उस पद को प्राप्त करता है। हमने ऐसा लघु भगवता में पढ़ा है। लेकिन सदाशिव और जो परमानता है, वो कोई जीव नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना। हंसने वाली बात नहीं, साफ साफ होना चाहिए।
लोग कहते हैं कि शिव तत्व जो होता है ईश्वर तत्व है, जीव तत्व नहीं, जीव तत्व भी है। तो उसमें है कि 1000 वर्णाश्रम धर्म के पालन करने पर जीव भी उस पद को प्राप्त कर लेता है। और जब जीव शंकर पद प्राप्त कर लेता है, शिव पद प्राप्त कर लेता है, तो उस समय स्वयं भगवान जो परमात्मा है या सदाशिव हैं, विष्णु ही उस रूप में रहते हैं, तो वे उस कार्य को नहीं करते, उस जीव को ही दे दीजिए कि तुम ही करो। जैसे कोई योग्य व्यक्ति आ जाता है तो सीट खाली कर दिया जाता है। जब कोई जीव नहीं रहता है तो स्वयं भगवान विष्णु ही, नारायण ही परमात्मा के रूप में, सदाशिव के रूप में भी रहते हैं, और शंकर के भी रूप में, और रुद्र के रूप में भी काम कर देते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन भेद और अभेद को समझ, इसको गुरुजन से ठीक से समझना पड़ेगा। इस विषय में हमने भैया से भी सुना, वृंदावन चंदा जी से भी सुना था। कुछ बाकी रह गई तो श्री भट्ट गुरु जी से पुष्टि हुई, उन्होंने साफ किया, स्पष्ट किया, और बहुत खुश होते थे कि अच्छा तुम इस गंभीर विषय पर विचार करते हो, बड़ी खुशी की बात है। लोग तो खाली कथा कथा पर विचार करते हैं, कथा कहनी होती। हम भी कहे गुरु जी आप लोगों की कृपा है, वास्तव में गुरुजन की ही कृपा है। परंतु जो जीव सामान्य मनुष्य काल में जन्म लेकर अति अल्प समय तक भी भगवान की आराधना करता है, वह उस वैष्णव पदवी को प्राप्त करता है। जो जीव समान रूप से हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो वे जीव भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है। उस परम धाम को प्राप्त करता है जिसको हम इस शिवत्व पद को छोड़ने के पश्चात पाने की अभिलाषा, इसके बाद वहां पहुंचे। लेकिन वो जीव कितना सौभाग्यशाली है कि भजन करके उस परम तत्व को, उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कैसा है? ज्योति ही, ज्योतिष्य, ज्योतिष्य शब्द आया था ना, ज्योतिषांश्य महात्मा, वह ज्योति स्वरूप है। हाँ हाँ, कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, ज्योति ही, ज्योति का तात्पर्य ब्रह्म से है। उस ब्रह्म में जो लीन होना चाहते हैं, ऐसे ब्रह्मलीन संत मुक्त पुरुषों के लिए भी वह लोक अतिशय दुर्लभ है। क्योंकि भगवान के स्वरूप के बारे में कहा गया है कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। वह अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन, नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण ही तीन रूप में रहते हैं, ब्रह्म रूप से, परमात्मा रूप से और भगवान रूप से। तो जो ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं, वो तो बहुत दूर ही रह जाते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप तक रह जाते हैं। जोगी जन कुछ परमात्मा स्वरूप तक पहुंचते हैं, वो भी ज्योति स्वरूप है, किंतु इनके लिए वो धाम दुर्लभ है। जिस गोकुल का वर्णन चल रहा है, वृंदावन का वर्णन चल रहा है, जिसमें नित्य रास लीला विहार आदि कार्य होते हैं, वो दुर्लभ है परमात्मा ब्रह्मवादियों के लिए भी और परमात्मावादियों के लिए। क्योंकि ब्रह्मवादी जो होते हैं वो केवल ब्रह्म चिंतन तो करते हैं, लेकिन सेवा हुआ से कोई मतलब ही नहीं। ज्योति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सुख स्वरूप हैं, उनको चिंतन करते हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं।
किंतु उनके स्वरूप का कोई महत्व नहीं रहता है। वह गुण धर्म जो है वह व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। और उससे उत्कृष्ट है परमात्मा। तो जोगी जन उसको प्राप्त करते हैं जो उसमें स्वरूप होता है, स्वरूप का चिंतन करते हैं। लेकिन जोगियों को भी उस स्वरूप के चिंतन भर से केवल मतलब है, सेवा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन दोनों को छांट दिया जाता है। आनंद रहता है, सुख रहता है, किंतु उस धाम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां तो गोचारण होता है, वहां तो लीला होते हैं, वहां तो हर प्रकार के सेवा होती है। तो कृष्णमयी से प्रेममयी, कृष्ण प्रेममयी सेवा होती है। उस सेवा में, उस गोकुल में परमात्मा ब्रह्मवादी और परमात्मवादियों की कोई गति नहीं है। ऐसे ब्रह्मलीन संत मुक्त पुरुषों के लिए भी वह लोग अतिशय दुर्लभ है। या ब्रज को मत जानो गुण को भेला, या के तत्व महान, न जाने ज्ञानी ध्यान, रटेजा राधे राधे। बहुत बाबा गाते थे इसको, उस समय नहीं समझ में आता तो बाबा क्यों गाते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो क्या गा रहे थे। शब्द उसी समय के याद हैं, लेकिन समझ में, अनुभूति के रूप में अब समझ में आ रही वो क्या कहना चाह रहे थे। याद है कि धाम की महिमा वर्णन करते थे, दिव्य है, अलौकिक है, लेकिन कैसे है सुनने के बाद में भी अनुभूति नहीं होती। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी उन महापुरुषों के, गुरुजनों के। वह धाम तो केवल उन महात्माओं को प्राप्त होता है जो मोक्ष का अनादर कर भगवान का भजन करते हैं। कल वर्णन चल रहा था ना, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना है। सारूप्य सायुज सारूप्य साष्टी सायुज साष्टी सारूप्य नहीं, सारूप्य सायुज साष्टी सामीप्य एक दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो उसमें 5 प्रकार की जो मुक्ति हैं, उन मुक्तियों को दिए जाने पर भी जनः दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः, जनः माने परिकरः, भक्त जनः नहीं ग्रहण करते हैं। जो मोक्ष का अनादर कर भगवान का भजन करते हैं, ऐसे सनकादि ऋषि तथा उस प्रकार के ज्ञानी पुरुष जिनको प्रेम भक्ति प्राप्त है। जैसे ज्ञानी पुरुष जिनको प्रेम भक्ति प्राप्त है वही वहां जाते हैं। जैसे मुक्ता नाम पे सिद्धा नाम नारायण परायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि। षष्ठ स्कंध में श्री मद भागवतम के कहा गया है, षष्ठम स्कंध में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अनेकों मुक्तों में से एक सिद्ध होता है। ऐसे अनेकों सिद्धों में से कोई एक नारायण परायण होता है, और ऐसा प्रशांत आत्मा नारायण परायण व्यक्ति करोड़ों में एक सुदुर्लभ होता है। गीता में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है कि जोगी नाम अपि सर्वेश मद गते नान्तरात्मा श्रद्धवान भजते मां स में युक्त तमो मत। सब जोगियों में भी जो जोगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर मुझ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ जोगी हैं, यही मेरा निश्चित मत है। मैं युक्त तमो मत, यह निश्चित मत है।
इस प्रकार सुदृढ़ श्रद्धा भक्ति पूर्वक भजन करने वाले भक्तों का ही महत्व देखा जाता है। महत शब्द का इसमें आया था ना, महत, महात्मा, तो इसमें महत शब्द आया है। तो महत का मतलब यही होता है। महत का अर्थ महत शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे परम प्रेमी भक्तों से है, यानी जो अन्य किसी को नहीं चाहते, केवल सेवा चाहते हैं, भक्ति करना, वे ही इस लोक को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसे स्वर्ग का वर्णन जब किया गया है बलि महाराज के प्रसंग में, तो स्वर्ग में कौन जाते हैं? बलि महाराज चढ़ाई किए हैं और उस समय शुक्राचार्य जी की कृपा से चढ़ाई किए हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज से कि लोक में कौन कौन जा सकते हैं, जो दूसरे को न सताए हो, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि से भगवत प्रायण हो, जगदान पूर्ण करने वाले हैं, वही इस स्वर्ग में जाते हैं। जो कि इंद्र लोक की बात चल रही थी वहां, तो यहाँ पर तो परम स्वर्ग की बात चल रही, भगवत धाम की बात चल रही है, गोलोक वृंदावन गोकुल की बात चल रही है। महत शब्द का तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रेमी भक्तों से है। वे ही इस लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मलोक के ऊपर गवाम लोक, तो ब्रह्मलोक तो हो गया भगवत धाम, चिन्मय धाम, लेकिन इस ब्रह्मलोक के भी ऊपर गवाम है। गवाम माने भूल में आया ना श्लोक में, गवाम निग्नतो पद्रवान गवाम, यानी गौओं का जो लोक है वो क्या है? गौलोक है। गवाम लोक, गवाम लोक माने गायों का लोक, गोकुल लोक, वृंदावन लोक, गवाम लोक वास्तव में बड़ा दिव्य धाम है भगवान का। गवाम लोक गोलोक धाम है। वह साध्य गणों के द्वारा परिसेवित कहा गया है। तो साध्य गण कौन है यहाँ? यहाँ साध्य गण का तात्पर्य प्रापंचिक देवताओं के मूल स्वरूप से है, जो सदैव श्री कृष्ण के परिकर होकर दिक्पाल के रूप में गोलोक में सेवा करते हैं। तो प्रापंचिक जगत में जो देवता गण हैं, वे उनका तो स्वरूप गुणमय होता है, लेकिन जो भगवान के धाम में होता है वह गुणातीत होता है। आया समझ में? जैसे इस जगत में हमारा शरीर है तो गुणातीत नहीं, लेकिन यही शरीर जब गुणातीत हो जाएगा तब तो भगवान के धाम जाएगा। या निकुंज निकुंज निभृत निकुंज में जो सेवा करते हैं वो गुणातीत शरीर होता है। देवताओं के कईक स्वरूप होते हैं, पार्षदों के कईक स्वरूप होते हैं। जैसे एक ही भगवान कृष्ण बलराम चतुर्व्यूह नारायण, फिर कारणोदक साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, क्षीरोदक साई ही गुणावतार धारण किए। तो गुणावतार धारण किए तो फिर विष्णु बनकर, ब्रह्मा बनकर और रुद्र बन के कार्य करने लगे। आया समझ में? उसी तरह देवगण भी है। भगवान गुणातीत हैं, लेकिन कार्य करने के लिए गुणमय जगत में आकर गुण को स्वीकार करते हैं। गुण उनको नहीं छूता है, गुण को वो स्वीकार करते हैं। उनके पीछे गुण रहता है, लेकिन केवल स्वीकार करने के कारण उनको गुणावतार कहते हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। उस काल में भी वो चिन्मय ही रहते हैं, प्रभावित नहीं होते।
लेकिन ब्रह्मा जी और रुद्र जी प्रभावित होते हैं। तो देवता लोग, देव लोकों का, देव परिकरों का भी चिन्मय स्वरूप है और गुणमय स्वरूप है। तो जो गवाम लोक में साध्य गण है वो दिव्य रूप से सेवा करते हैं, यह बता। तो प्रापंचिक देवता जो हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि जो सेवा करते हैं, गुणमय है। और यही सात देवता जब भगवान के धाम में जाते हैं तो चिन्मय स्वरूप से जाते हैं, वहां गुणमय स्वरूप नहीं रहता है। महाराज जी खरडीहा में इन सब चीजों को बोले थे, और बोलते समय कहते थे कि घबराना नहीं चाहिए, नहीं समझ में आएगी बात तभी सुनना चाहिए, बाद में ये बात समझ में अपने आप आएगी। लेकिन हम काम वाली वस्तु समझ कर आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। अब उनकी बात समझ में आ रही है कि वो क्या कह रहे थे। आज से 26-27 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 28 मिलाइए कितना पहले वो बोले। धन्य है, धन्य है गुरुदेव। इसी को कहते हैं गुरु मेहरबान त चेला पहलवान। बिना गुरु की कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता है, न भक्ति हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, न वैराग हो सकता है, न तप हो सकता है, कुछ भी नहीं। अरे यहाँ तक कि जोग और भोग कोई नहीं मिल सकता है। जोग भी मिलेगा तो गुरु की कृपा से, और भोग भी मिलेगा तो गुरु की कृपा से। लेकिन गुरु की कृपा से भोग मिला हुआ बंधन कारक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ। धन्य है गुरु। श्रुति में भी ऐसा कहा गया है, वह महामहिम स्वर्ग लोक है जहाँ समस्त साधगण तथा देवतागण अवस्थान करते हैं। वह स्वर्ग लोक के गोलोक धाम है, वही सारे देवतागण अपने मूल रूप से निवास करते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। साफ हो गया, एकदम क्लियर। इसी प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में महावैकुंठ श्री गोलोक धाम के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि जहाँ अतिशय शोभायुक्त शुभ दर्शन सनातन देवतागण, विश्व देवगण तथा साध्य पुरुष गण रहते हैं, वह अतिशय महिमा संपन्न गोलोक धाम है। सनातना तेना का महिमा न ससंत शुभ दर्शन, इसी का अर्थ कर रहे हैं। तत्पूर्वी च साध्या विश्वे देवा सनातना तेह नाकम महिमान ससंत शुभ दर्शन। और वही मूल रूप में नित्य तदीय देवगण पालयंती देक पाल रूपतया वर्तन्ते तेह नाक महिमान ससंत तत्पूर्वी साध्या संति देवाहा इति श्रुति। अत्यंत दुर्लभ। कितना टाइम हो गया? श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मस्तव में भी श्री गोकुल धाम में जन्म ग्रहण करने की लालसा देखी जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यम जद्गोकुले कतमो रेणु। ब्रह्मा जी आघासुर के वध के पश्चात आवाज सुनी और वहां से आए ब्रज में देखने के लिए, भाई आवाज कहाँ हुई। अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आए। उस समय
देखे कि ब्रजमंडल में एक बड़ा विशाल जीव मरा है और यहाँ आवाज भी हुई है, तो उसको देखने के लिए कौतुक बस वहां आए, और आए तो देखे कि बस चल रहे हैं और बड़े सुंदर पंक्तिबद्ध कतारबद्ध ये गोप कुमार खा रहे हैं, और बीच में एक बड़ा सुंदर सांवला सलोना है, कानों में कुंडल है, मोर पर सिर पर मोर मुकुट है, कलाई में कंगन है, बाजू में बाजू बंद है, बड़ा सुंदर अद्भुत है, और सब के सब एक मस्ती में खा रहे हैं। मंजू महितम दृष्टुम, महिमा देखने के लिए, भगवान के महिमा को देखने के लिए उन्होंने परीक्षण की दृष्टि से बछड़ों को और गोप कुमारों को चुरा लिया। तो उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। बाद में जब समझ में आया कि ये सामान्य बालक नहीं, सामान्य गोप कुमार नहीं, ये साक्षात हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे भगवान ही है, तो उन्होंने बहुत सा नवमी दत्ते ब्रह्मपुसे दिगंबराय गुंजावतन सपरिपृच्छल सन्मुखाय वन्न सजे कौलवेत विषाण वेणु लग्नस्तेव मृदुपदे पुष्पाक पुष्पांग जायम, यहाँ से चालू करके कई श्लोकों में स्तुति की। तो अंत में उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि धन है ये ब्रजवासी, धन है गोकुल के ब्रजवासी, धन है यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ प्रेमी जन, यहाँ भगवत प्रेमी लोग हैं, यहाँ कृष्ण अनुरागी जन हैं, नित्य कृष्ण विरह में संतप्त रहते हैं। हा कृष्ण, हा गोविंद, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा नाथ, क्वासी क्वासी महाभुजा करने वाले लोग हैं, सखे दर से सन्निधि करने वाले हैं। इसलिए उनके मन में विचार आया कि हमने तो अपराध किया इन गोप कुमारों को और वत्सों को भगवान से दूर किया, अब तो भाई इसके लिए प्रायश्चित करनी पड़ेगी। अब उन्होंने सोचा कि प्रायश्चित क्या करें, चलो प्रभु के चरणों में यही मांगते हैं कि हमको भी इसी ब्रजमंडल में कोई कहीं आश्रय आश्रय दे दिए। क्या गोकुले पी, इस गोकुल में भी गुल्म लता द्रुम, यानी गुल्म बन जाए, द्रुम बन जाए, कोई लता पता बन जाए, द्रुम बन जाए। द्रुम छोटी छोटी पौधों को कहते हैं, लता जो नीचे को लटकती है, ऊपर नहीं जाती है। तो हम गुल्म बन जाए, लता बन जाए या द्रुम बन जाए, किस लिए? इसलिए कि इस ब्रज में मैं रहूंगा तो भगवान के प्रेमी भक्त जनों का, श्री गोपी जनों का, उनके भगवत चरणानुरागी जनों के चरणों से उड़ी हुई धूल जब हमारे सिर पर पड़ेगी, हमारे मस्तक पर पड़ेगी, या हमारे अंग प्रत्यंग किसी भी लत्ते पते द्रुम पर पड़ेगी, तो हम भी धन्य हो जाएंगे। उस प्रेम का गंध मुझे भी एक पोही मिल जाएगी, ऐसा सोचकर कामना करने लगे। इस गोकुल की ऐसी दिव्यता है, ब्रह्मा जैसा व्यक्ति चाह रहा है तो फिर क्या करना, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा जी है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत आयु वाले हैं, बहुत धन वाले हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी क्या चाह रहे हैं? उस गोकुल के प्रेमी जनों के चरण के धूल चाहते हैं और उस ब्रज में रहना चाहते हैं, उस गोकुल में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम उस गोकुल से दूर हैं, उस वृंदावन से दूर हैं। वास्तव में यहाँ आने पर मुझे बड़ा दुख होता है। वहां चाहे जैसे भी रहे, भला बुरा किसी भी स्थिति में है, धाम तो धाम है, गोकुल तो गोकुल है, वृंदावन तो वृंदावन, ब्रजभूमि तो ब्रजभूमि है। बोलो ब्रजभूमि धाम की जय, बोलो बोलो वृंदावन धाम की जय। जय हो, धन्य है वहां के लोग, धन्य है ब्रजवासी। जद गोकुल इति श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जैसे महान भक्त जन साध्य गण भी गोकुल में किसी नगण्य वृक्ष लता के रूप में जन्म ग्रहण कर वहां गोप गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
और उसके प्रायश्चित के लिए ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में हैं। जो बरसाना में जो पर्वत देखते हैं वो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जानते हैं कि नहीं? और सारे देवता ब्रह्म ब्रज में ब्रह्म पहाड़ बने हैं, पत्थर बने। बरसाने में जो पर्वत देखते हैं वो श्री ब्रह्मा जी है। इसीलिए तो कहा गया है वहां के स्थल दिव्य है। बरसाने बास को आस करे शिव से, या की महिमा कौन कहे, जहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। ब्रह्मगिरी पर श्री कृष्ण गोपी वेश में रहते हैं महाराज, औरों की तो बात क्या चले। और वहाँ मानगढ़, विलासगढ़, साकरीखोर के ऊपर विलासगढ़, और आगे चले तो गहबर कुंड आया। गहबर कुंड के ऊपर अपने बाएं हाथ पर मानगढ़। आगे चले तो दानगढ़ इस साइड में, दाहिने साइड में, और ऊपर चले तो भानगढ़ श्री जी का जहाँ मंदिर। ये चार जो गढ़ हैं ब्रह्मा जी के, श्री ब्रह्मा जी के मुखार बिंद है। हाँ, तो विलासगढ़ पर वैभव विलास की भगवान लीला, मानगढ़ पर मान लीला की श्री जी, और उनको मनाए उसलिए मानगढ़। और दानगढ़ पर श्री जी ने दान दिया और भगवान ने भी दान लिया, और श्री जी को भगवान ने भी दान दिया, इसलिए दानगढ़ कहते हैं। इस लीला को सब लोग नहीं पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, जानते हैं। क्यों? कि भगवान ने दान ली, दही छीनी, छीना छुपटी की सखियों के साथ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को श्री राधा रानी ने एक बार दान दी है, उस दान को नहीं लोग जानते हैं। एक बार भगवान नृत्य किए, बहुत प्रसन्न हो गए श्री जी। दानगढ़ के अर्थ बतला रहा हूँ। दही चुराए, दान लिए, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बातें नहीं कहूंगा मैंने, चिन्मय सब कुछ है। इनमें भी अद्भुत क्या है वो बतलाना चाहता हूँ। इनमें भी वैचित्र्य क्या है उसको बतलाना चाहता हूँ, जो बाबा से मैं सुना कि श्री कृष्ण एक बार इतना नृत्य किए, गायन किए कि श्री जी बहुत प्रसन्न हो। और इससे पहले जितने भी दान लिए थे तो जोर जबरदस्ती करके लिए थे। है गैल हमारो है, दान देनो ही पड़ोगे, कहाँ जाएगी, दे के जाओ। तो सखियां भी कहते तेरे बाप की गैल है क्या? नंद के हाँ हट जा, ऐसे बोलती थी। लेकिन कन्हैया काहे को मानने जा रहता पैता मनसुखा सुबल आदि, जो आशुतोष कृष्ण आदि जितने भी उनके शाखा थे सब टूट पड़ते थे एक इशारे में। अब कहाँ जाओगी रे, ऐसे कह के पकड़ लेते और सब मटका मटकी छीन छान के खा पी के फोड़ फाड़ के। तो यह तो छीना झपटी वाली है लीला है, इसलिए दानगढ़ कहते हैं। किंतु एक बड़ी विचित्र कथा है। तो उस दानगढ़ को क्यों कहते हैं दानगढ़? इसलिए कहते हैं कि जहां पर श्री राधा रानी खुश होकर कृष्ण को दान दी, उस समय के बाद श्री राधा रानी कभी कोई लीला नहीं की। ये बड़ी विचित्र बात है, और वो मान लीला की बात है। श्री कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते करते इतना नृत्य किए कि उनके नृत्य से श्री जी प्रसन्न हो गए थे। कहे कि वाह श्याम सुंदर, मन प्रसन्न हो गया, आप मांगिए जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। हाँ दे दोगी, दे दोगी, हाँ दे दूंगी, मांगो। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हे किशोरी जी, हे लाल जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे सामने अब कभी मान मत कीजिएगा, यही दान दीजिए मुझे। तो श्री जी ने मुस्कुरा कर कही ठीक है, मैं अब मान नहीं करूंगी। तो मान लीला नहीं करूंगी, इसका दान दी, इसलिए प्रसिद्ध हुआ दानगढ़। इस लीला को, इस कथा को लोग नहीं कहते हैं। ये हम बाबा
श्री बाबा महाराज से हमने सुनी थी। तभी से प्रसिद्ध है दानगढ़। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कोई और श्रीमती राधा रानी ने कोई मान लीला नहीं की है, ऐसा वर्णन मिलता है, जैसा कि हमने श्री बाबा महाराज से। तो हम दानगढ़ लीला है। और भानगढ़ तो सब लोग जानते हैं, जहाँ भान विश्वभान बाबा की हवेली है, जहाँ श्री जी की मंदिर है, उसको भानगढ़। तो ब्रह्मा जी वहां पर्वत के रूप में है। नंद गांव में नंदीश्वर जी। कृष्ण भगवान ने क्या दान दिया? श्री जी ने भी दान दिया, ठाकुर जी ने क्या दान? ठाकुर जी ने तो दान दिया कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको छोड़कर मैं कहीं रह ही नहीं सकता। तो ब्रज में सदैव श्री कृष्ण रहते हैं, वो चाहे प्रकट लीला हो या चाहे अप्रकट लीला हो, ये दान है। ठीक है, उसको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप पूछ देते पहले। कहाँ गया हो? हाँ, नंद गांव में नंदेश्वर पर्वत के रूप में, त्रिदेव पर्वत है ना, ये इस पर चल गई। तो त्रिदेव पर्वत है, तो त्रिदेव पर्वत है, तो नंद गांव में नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव है। भगवान शंकर ही, भगवान शिव ही पर्वत के रूप में वहां रहते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। और वहां आप लोग देखे होंगे कि भगवान का जो अभिषेक होता है, वो चरण का जल, सुबह मंगला का अभिषेक का जल उन्हीं पर गिरता है, शिव जी, उसका संबंध है। बना हुआ है। हाँ, उसी काल से तो नंदीश्वर जी हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। तो ये तीनों देवता ब्रज में पत्थर बन के ब्रज के रस का सदैव आस्वादन करते हैं। इसलिए यह गोकुल धाम वृंदावन अद्भुत है, अलौकिक है, असंभव है। अरे वृंदावन धाम अपार, रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, आ भजे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटी जा राधे राधे। तो मेरे भाई, श्री वृंदावन धाम अद्भुत है, गोलोक अद्भुत है। द्वितीय स्कंद के वर्णन के अनुसार कमलासन ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार वैकुंठ लोक का दर्शन किया था, उसी प्रकार ब्रजवासियों ने भी ऐश्वर्य प्रधान गोलोक का दर्शन किया। नहीं, लिंक छोड़ दिया मैं। हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, इसीलिए सबसे ऊपर होने से वह प्रसिद्ध गोलोक धाम है। वह सर्वगत अर्थात भगवान नारायण की भांति सर्वव्यापी तथा सर्वत्र अवस्थित है। वह धाम साथ ही साथ प्रापंचिक और अप्रापंचिक समस्त जगत में परिवर्तित है, परिव्याप्त है। और जो प्रापंचिक जगत में व्याप्त है धाम, उस धाम में देव असुर लोग भी पहुंच जाते हैं। एक नई बात आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रापंचिक जगत में सत्यलोक के भीतर एक वैकुंठ है, जिसमें असुर लोग पहुंच जाते हैं। हिरणाक्ष आदि, हिरण्यकशिपु आदि जो पहुंच जाते हैं, कहते हैं ना कि हमने वैकुंठ में ढूंढ लिया, अब वो विष्णु नहीं है, ननाद, तो हमने देख लिया सब, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल भूर्भुव सतलोक सब देख लिया, वैकुंठ को भी ढूंढ लिया।
विष्णु वहां नहीं, मेरे डर से वहां पहुंच गया जहां जाकर लौटा नहीं जाता। अने उसके दृष्टि में भगवान भी मर गए। जैसे आजकल के मूर्खों के दृष्टि में रामकृष्ण मरते हैं, ऐसे बहुत सारे नालायक हैं। हाँ, किंतु इतना जानना चाहिए कि भगवान का शरीर चिन्मय है, भगवान कभी शरीर छोड़ते नहीं, काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, गुणातीत है, कालातीत है, चिन्मय प्रभु। तो वह जगत व्याप्त, वह धाम व्याप्त है, प्रापंचिक और अप्रापंचिक समस्त जगत में परिव्याप्त है। कहीं कहीं क्रम मुक्ति की अवस्था में भी अंत में उस लोक की प्राप्ति देखी जाती है, ऐसा भागवत के 2 स्कंद में वर्णन है। कमलासन ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार वैकुंठ लोक का दर्शन किया था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ब्रजवासियों ने भी ऐश्वर्य प्रधान गोलोक का दर्शन किया। यह गोलोक धाम महान है, भगवद रूप है। श्रुति भी उस धाम को महांत विभू मात मानम कहती है। धाम को महानतम विभुम आत्मानम इति, आने उस धाम को महान कहा गया, विभू कहा गया, आत्मा कहा गया, ऐसा श्रुति कहती है। इस कथन का यह हेतु है कि उक्त गोलोक के कई विशेषण पाए जाते हैं, कई नाम है। एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, जैसे देवता के ही नाम कर दो, अमरा निर्जरा देवा, तो अमर भी है, निर्जरा है, देवा है, त्रिदश है, कई एक नाम। उसी तरह गोकुल धाम के भी कई एक नाम है। इस कथन का यह जैसे महाकाश, परव्योम, गोलोक के कई एक विशेषण बतलाते हुए कह रहे हैं कि महाकाश, परव्योम, ब्रह्म आदि। इनमें से वेदांत सूत्र में आकाशस्तलिंगात, इस सूत्र के द्वारा गोलोक को महाकाश के रूप में वर्णित किया गया है, व्यास जी महाराज के द्वारा वेदांत के सूत्र के अनुसार। तदगतः, तदगतः शब्द से ब्रह्म स्वरूप उस धाम की प्राप्ति का ही बोध होता है। यानी जैसे अजामिल को भी तदगत ब्रह्माकारोदके अनंत, ब्रह्माकारोदय के आने अजामिल को भी तदगत माने ब्रह्म के धाम को प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यह तात्पर्य है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला तथा धाम सभी अप्राकृत हैं। इस अप्राकृत स्वरूप की उपलब्धि होने पर ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। सब लोगों के ऊपर विराजमान गोलोक धाम में तुम्हारी श्री कृष्ण की गति है, अर्थात श्री गोविंद रूप में आपकी क्रीड़ा होती रहती है। जहाँ गोविंद रूप से श्री कृष्ण का क्रीड़ा विलास देखा जाता है, वहां की गति कोई साधारण नहीं है, वह तो तपोमयी गति है। तपह मूल में आया है, तपह आने तपह शब्द से अनवच्छिन्न ऐश्वर्य को जानना होगा। सहस्र नाम भाष्य में उल्लिखित परमम यो महत तपः, इस सहस्र नाम भाष्य में उल्लिखित परमम यो महत तपः में तपह शब्द का ऐसा ही अर्थ किया गया है, यानी सतयो अतप्यत, आने यह परमेश्वर विषयक श्रुति है। इसका अर्थ इस प्रकार है, उन परमेश्वर ने ऐश्वर्य प्रकट किया, इसलिए ब्रह्मा के लिए भी वह गोलोक धाम अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। उस लोक को कहीं कहीं ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, महानारायण लोक,
और व्योमलोक, महाकाशलोक आदि नामों से वर्णन किया गया है। मूलतः ये सभी नाम गोलोक के ही हैं, इति अलग। आज यहीं तक। श्री राम। हरे कृष्ण। आज इतना ही, अब आगे फिर, क्योंकि हमको पाठ भी करना है। हरे कृष्णा। प्रश्न था प्रभु जी, प्रश्न था एक। हाँ, प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जिस तरह से वैकुंठ में या गोलक धाम में वही जा सकता है जो गायत्री मंत्र का पाठ करता है। गायत्री मंत्र की तो मैं चर्चा ही नहीं किया। नहीं किया, वो सुनने में कुछ गलती हुई है। ओके, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, जो मेरा भगवान के भजन करते हैं वो जाते हैं, ये मैं कहा। नहीं, और एक प्रश्न है। और मैं नहीं कहा, ये सिर्फ आज जीव गोस्वामी के बात में कहा, अपनी बात नहीं हमने। हाँ, और एक प्रश्न था कि वैकुंठ में, जैसे कि आपने कहा कि हिरण्यकशिपु गया था, तो हिरण्यकशिपु कौन से वैकुंठ में गया था? ये नहीं वो सुन रहे थे, कहाँ गए थे? मैं तो बोला, साफ बोला। नहीं, मतलब वो ये भौतिक जगत का जो क्षीर सागर वाला वैकुंठ है, वो उसमें गए थे कि परम धाम वैकुंठ में गए थे? परम धाम में तो जा ही नहीं सकता है, हाँ, मैं गुण का वही प्रवेश ही नहीं है। हाँ, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट। वो सतलोक में ही है। ओके, सत्यलोक में और एक वैकुंठ है। हाँ, सतलोक के अंतर्गत ही माना जाता है, जैसा हमने गुरु जी से पढ़ा है। और उसमें भगवान आते हैं, ऑफिस लगाते हैं, सारा कार्य वहीं से देखते हैं, सारे देवता लोग वहीं से काम करते हैं, स्तुति पुस्तुति जितना करना होता है। अच्छा, तो ये क्षीर सागर उधर ही है कि ये कुछ दूसरा है? वहीं सटा हुआ है। वही सटा हुआ है। ओके, राइट। तो जो वहां से सारा काम हो जाता है, बॉर्डर है, समझिए। समझ गया, मतलब लेकिन वो बिरजा नदी के उस पार नहीं है, इसी पार है, भौतिक जगत में ही है मतलब। हाँ, इसीलिए वहां ये देवता लोग पहुंच जाते हैं और वहीं से जीव गिरता है, ये भी जान लीजिए। अच्छा, उस परम धाम से नहीं गिरता है। जो प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, आप लोगों को शंका होती है कि जीव वैकुंठ से गिरता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि नहीं गिरता है। तो जब जीव गिरता है तो इस वैकुंठ से गिरता है, जो सत्यलोक के अंतर्गत है। ये साफ साफ है, बढ़िया से पढ़ना चाहिए। हमारे इस काम में विवादित है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं विवादित है। जीव गिरता है तो कहाँ किस वैकुंठ से गिरता है, इसका वर्णन साफ साफ है। तीसरा स्कंद पढ़ना चाहिए बढ़िया से, ध्यान से। तो जीव अगर गिरता है तो क्षीर सागर से, ये जो वैकुंठ है वहीं से गिरता है। हाँ, जो सत्यलोक के अंतर्गत है। अंतर्गत है, हाँ। ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। जय राधे। अब तो कोई कठिन नहीं लग रहा है? नहीं, आज तो बढ़िया लगा, आज तो अच्छा लगा। कल खराब लगा था क्या? नहीं, मतलब आज सुनी बातों को और थोड़ी सी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। अरे महाराज, इतना बढ़िया लगेगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो कितने। ब्रह्मा जी के वचन है और जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है। आपने कहा ना, बड़ा गुरु महाराज जी जब खड़िया में कथा करते थे तब हमको हाँ। नहीं, लेकिन अब समझ में आता है वो क्या था। वैसे हम लोग का स्थिति है। हाँ, लेकिन महाराज जी के टेप नहीं है। उस समय हम लोग दुर्भागी थे कि टेप नहीं कर पाए। राइट, खड़िया के नहीं है, उसके बाद करना शुरू हुआ फिर। हाँ, उसके बाद वाला है, लेकिन जब जोम में और खूब तैयारी के साथ महाराज जी बोलते थे, वो सब कुछ नहीं है आज। नहीं है, राइट। उस समय एकदम स्वस्थ थे, मूड में थे महाराज जी। हम लोगों को पढ़ाने के मूड में बोलते थे कि 10-15 ब्रह्मचारी हैं, अच्छे बन जाएं। लेकिन सुनने के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस स्टेप में जितना है वही काम करेगा। वो उस स्टेप में ने कान में लगाया और सुन लिया। तो प्रभु जी, बात चल रही तो जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ रिलेटेड कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसकी सेकंड इनिशिएशन नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, वो भगवत धाम जा सकता है, गोलक धाम? भगवान के नाम जप करके कोई भी जा सकता है। भगवान के धाम करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। नाम में सब कुछ है। नाम में तो सब कुछ है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब नाम जपने वाला यह सोचे कि हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, संन्यास दीक्षा नहीं है, ये सब गड़बड़ सड़बड़ है। संन्यास तो एक अधिकार है, पद है, एक क्रम है कि गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ,
ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थी, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। एक क्रम है, ये ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं से भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो। मुख्यता है भगवान के नाम गुण लीला धाम वैशिष्ट की चर्चा की, भजन की, सेवा की। ठीक है, ओके प्रभु जी, ओके। हाँ, ये नहीं कि गायत्री मंत्र जनेऊ दीक्षा ले लिया और जपा नहीं तो बस खाली वो धागा लटका लेने से जाएगा, धागा लटका लेने से नहीं जाएगा, वो जप करने से जाएगा। और नाम जपने में सब कुछ हो जाएगा, वो ब्राह्मण दीक्षा हो चाहे मत। हाँ, लेकिन मैं ये कहकर ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, जिसको सौभाग्य मिल जाए ले लेना चाहिए, नहीं मिला तो अफसोस में नहीं रहना चाहिए, अरे अरे अभी तो ब्राह्मण दीक्षा लिए नहीं, जनेऊ दीक्षा लिए नहीं, गायत्री मंत्र नहीं जपूंगा तो भगवान को नहीं जाएगा, ये भूल जाना चाहिए। केवल कृष्ण नाम सर्वसमर्थ है, कुछ भी दे सकते हैं, जो प्रेम दे सकता है वो धाम नहीं दे सकता है क्या? इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। और कोई नहीं, बस ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय राधे। श्री कृष्ण जय।